हमारे देश को ऐसे ही नहीं सोने की चिड़िया कहा जाता है। आतंकवादियों और लुटेरों ने इस धरोहर को बर्बाद कर दिया। आज हम बात करेंगे अखंड भारत के एक ऐसे राज्य की जिसके बिना अखंड भारत की कल्पना नहीं की जा सकती। 17वीं सदी तक यह देश भारत का अभिन्न अंग हुआ करता था। हम बात कर रहे हैं वर्तमान में कहे जाने वाले अफ़गानिस्तान की। यह पहले हिंदू राष्ट्र था, फिर बौद्ध राष्ट्र बना और अब इस्लामिक राष्ट्र है। 17वीं सदी तक धरती पर इस नाम का कोई भी देश नहीं होता था। जिस समय भारत मुस्लिम लुटेरों का गुलाम हुआ करता था, उस समय 26 मई 1739 को दिल्ली पर राज कर रहा मोहम्मद शाह ने ईरान के नादिर शाह से संधि कर ली और अफ़गानिस्तान का क्षेत्र उसे दे दिया, जिसका आगे चलकर अफ़गानिस्तान नाम पड़ा। मोहम्मद शाह दुर्रानी का शासनकाल 1747 से 1773 ईस्वी तक रहा। यहाँ हिंदू कुश नाम का एक पहाड़ी है, जिसके उस पार कजाकिस्तान, रूस और चीन आता है। 700 ईसा पूर्व तक यह स्थान आर्यों का था, जहाँ गांधार महाजनपद था। यह वही गांधार है जहाँ की महारानी गांधारी थी, जो कौरवों की माँ और धृतराष्ट्र की पत्नी थी। यहाँ की सबसे बड़ी होटल का नाम आर्याना था। इस्लाम के पहले इस देश को आर्याना, आर्यानुम्र वीजू, पख्तिया, खुरासान, पश्तूनख्वाह और रोह नाम से जाना जाता था। कुछ समय पहले अफ़गानिस्तान में एक पुराने ज़माने का जहाज़ भी मिला था, लेकिन यह एक ऐसी गुफा में मिला था जहां से उसको निकालना आसान नहीं था। यहाँ तक इस जहाज़ के पास जाने वाला या तो गायब हो गया या तो फिर मारा गया। शोधकर्ताओं द्वारा पता चला कि यह विमान महाभारत काल का है। इसी कारण इसको निकालने वाले कई अमेरिकी सील कमांडो गायब हो गए। दार्शनिक जोरास्टर ने 3500 साल पहले एकेश्वरवादी धर्म की स्थापना की थी। 13वीं सदी के महान कवि रूमी का जन्म भी यहीं हुआ था। धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी भी यहीं की थी। और तो और संस्कृत व्याकरणाचार्य पाणिनि का जन्म भी इसी अफ़गानिस्तान की धरती पर हुआ है। और गुरु गोरखनाथ भी अफ़गान के ही पठान जाति के वंशज थे। यहाँ तक कि अंग्रेजी शासन में पिंडारियों के रूप में जो लोग लड़े थे वे पठान ही थे। अफ़गानिस्तान में पहले आर्यों का राज था, जो बौद्धिक धर्म का पालन करते थे। फिर बौद्ध धर्म फैला, जो सभी लोग ध्यान लगाना और रहस्य की खोज करने में लग गए। दुर्भाग्यवश इस्लाम के अत्याचार के बाद यहाँ चारों तरफ लोग एक दूसरे की जान के प्यासे हो गए। आज से 300 साल पहले तक अफ़गानिस्तान नाम का कोई शब्द ही नहीं होता था, तो देश की तो बात ही अलग है। अब बात करें कि जब अफ़गानिस्तान हिंदू राष्ट्र होता था, यानी भारत में ही था, तो उस समय अंतिम हिंदू शाही राजवंश कौन था? सन 843 में कल्लार नामक राजा ने हिंदू शाही की स्थापना की थी। उस समय राजा ने बहुत ही सुंदर और कीमती सिक्के चलवाए थे। कल्लार से पहले भी रुतवील या रणथल, स्पालपति और रगतुरमान नामक हिंदू राजा राज करते थे। उस समय हिंदू राजाओं को काबुल शाह या धर्मपति कहते थे। इन राजाओं ने 350 सालों तक अरब आतंकियों का सामना डटकर किया। इन आतताइयों को हमारे देश की खुशहाली और समृद्धि देखी नहीं जाती थी। रोज नए नए हथकंडे अपनाते थे लूटपाट करने का। सन 1019 में महमूद गजनी ने त्रिलोचन पाल की हार के साथ अफ़गानिस्तान का इतिहास पलटी खा गया। कई चीनी यात्री व लेखकारों ने इस देश के बारे में लिखा है। उनके अनुसार गौतम बुद्ध 6 महीने तक अफ़गानिस्तान में रहे थे। बौद्ध काल में अफ़गानिस्तान की राजधानी बामियान हुआ करती थी। 328 ईसा पूर्व सिकंदर का आक्रमण हुआ था। उस समय हखामनी शाहों का शासन और अखंड भारत का हिस्सा था। ऋग्वेद में पख्तून और अफ़गान नदियों का उल्लेख मिलता है। सभी जगहों और नदियों के नाम बदले जा चुके हैं। इस्लाम ने अपने हिसाब से नामकरण किया है, लेकिन क्या ये सच्चाई को छिपा सकते हैं? लाख कोशिशों के बाद भी सच्चाई नहीं छिपती। हमें लूट कर, हमें बांट कर ये आज के समय में भी खुश और सुख की ज़िंदगी नहीं जी सकते। गलत कर्मों का फल हमेशा गलत ही होता है। 328 ईस्वी से 810 ईस्वी तक कई बौद्ध ग्रंथों का चीनी अनुवाद अफ़गान बौद्ध भिक्षुओं ने ही किया था। बौद्ध धर्म की महायान शाखा का प्रारंभ अफ़गान से ही हुआ था,
जिस बगराम हवाई अड्डे का नाम हम सुनते हैं वो कभी कपीसी नाम से जाना जाता था और कुषाणों की राजधानी होती थी। पुराने समय के काफ़ी सबूत आज भी देखे जा सकते हैं। पूले खुमरी से 16 किलोमीटर उत्तर में सुर्ख कोतल नामक जगह में कनिष्क काल के खंडहर अभी भी मौजूद हैं, जिन्हें आज कोहना मस्जिद कहते हैं। संस्कार का बहुत बड़ा महत्व होता है, क्योंकि अफ़गानिस्तान में जब हिंदू शाही राज था तो उस समय मुस्लिम, यहूदी और बौद्ध मिलजुल कर रहते थे। लेकिन जैसे ही धीरे धीरे मुस्लिमों की आबादी बढ़ने लगी, उन लोगों ने दूसरों का जीना हराम कर दिया। बाकी सबको भगा दिया, मार दिया या फिर धर्म परिवर्तन करा दिया। हिंदू राजाओं के सिक्के बहुत अच्छे थे, उस समय काफ़ी सुंदर और कीमती होते थे। इन सिक्कों का अब्बासी खलीफा अल मुक्तदिर पर इतना बड़ा गहरा असर पड़ा कि उसने सन 908 में ठीक वैसे ही सिक्के अरबी में छपवा दिए। कुछ समय बाद धीरे धीरे करते करते ये आतताई अत्याचार के पराकाष्ठा को पार कर गए। महमूद गजनी को सत्ता और लूटपाट के अलावा इस्लाम का भी नशा था, इसलिए उसने मंदिरों, शिक्षा केंद्रों और मंडियों और भवनों को नष्ट कर दिया और लोगों को जबरन मुसलमान बनाता गया। आज वे सभी अफ़गानी हिंदू मुस्लिम हैं।